रिपोर्ट। सुल्तानपुर आयुष्मान योजना में अस्पतालों द्वारा भुगतान मामला, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का बयान। घोटाला होगा तो सजा देने में कोई बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, अपराधियों की पकड़ना और सजा देना सरकार का काम। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जो अपराधी हैं उन्हें चिन्हित कर जेल भेजा जाएगा। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। फिर आज जहां अपराध का राज हुआ करता था, आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। अपराधों में कमी आई। आज मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछड़ा, एयरपोर्ट हो, बिजली उत्तर प्रदेश की आज गाँव में, शहरों में जितनी बिजली दी जा रही है, पूरा प्रदेश तरसता था। कुछ गिनती के जिले हुआ करते थे, उन जिलों को ही बिजली मिलती थी। इसके अलावा पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। आज गांव का किसान भी, आप उससे पूछ सकते हैं कि किसानों को कभी बिजली के लिए तरसना नहीं पड़ता। मुझको याद है कि दिन की पारी में अगर आती थी तो फिर रात को नहीं, रात को आती थी तो दिन में नहीं। ऐसे पारी बदाम लोग भी गाँव के लोग हैं, इसलिए तो ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। आज चारों तरफ बिजली, गांव-गांव बिजली पहुंची, बिजली मिल रही है। पानी, हर घर नल से जल में 14 करोड़ लोगों को बिजली का कनेक्शन, अब पानी घर सप्लाई हो रही है। जल जीवन मिशन के चलते आज ये पूरे देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। तो जल जीवन मिशन एक स्टेप वाइज काम हो रहा है। पहले सबसे सूखे का प्रदेश का हिस्सा था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अगर आप कभी जाने का अवसर मिले तो जाके देखिए कि बुंदेलखंड में सबसे पहले टास्क लिया, शुरुआत हुई तो बुंदेलखंड से हुई, प्रधानमंत्री जी ने किया। आज बुंदेलखंड को पानी हर घर, हर गांव में पानी की टंकियां बनाना, सप्लाई देना। आपके जिले में भी कुछ गांव में मिलना शुरू हो गया होगा और कुछ गांव में काम चल रहा होगा। आप नहीं कह सकते कि पूरे जिले को एक दिन में पानी दे दें, फिर ये उपहास की बात हो जाएगी। मैंने कहा कि जिलेवार स्टेप वाइज काम हो रहा है। एक बहुत बड़ी योजना है। कल्पना, मैंने कहा ना कि आयुष्मान कार्ड हो, घर हो, 4 करोड़ लोगों को घर बनाने का, वो आपसे छिपा नहीं है। आप जाके उन गरीबों को उन घरों में रहते हुए देख सकते हैं। गरीब को आज राशन मिल रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं। आप बैठ के किसी राशन की दुकान पे जाके देख सकते हो। आयुष्मान का कार्ड हर गरीब की जेब में है, वो भी आप जाके देख सकते हो। 70 साल की घोषणा किया तो जिलेवार अब कोई बुजुर्ग अगर आपको मिले तो आप अगर उसको कोट नहीं कर सकते, किसी को नहीं मिला। बहुत लोगों को धीरे धीरे बन रहा। जो लोग जागरूक हैं वो बहुत तेजी से काम करते हैं, उन लोगों ने अपना बना लिया। सरकार की किसी योजना में पारदर्शिता में कोई कमी अगर हो तो बताइए। किसी किसान को किसान सम्मान निधि में मिलने वाली रकम में, मैंने कहा कि 54 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं। वो जनधन का खाता उसी गरीब का व्यक्ति है। वो किसान हो सकता है, श्रमिक हो सकता है, वो हमारी विधवा माँ हो सकती है किसी की। तो ये पैसा जो जा रहा, उसमें हिंदुस्तान के पूरे उन 54 करोड़ खाता धारकों से आप किसी से बात कर सकते हो कि पैसा उसके खाते में आता है कि नहीं आता। और उस पर सजग हो जाती है। मैंने वही कहा ना, कमियां आती हैं किसी वजह से। देखते थे कि नौकरियां होती थी तो उत्तर प्रदेश में एक रेट निर्धारित होता था। पिछले 8 साल की सरकार के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश में आप दावे से कह सकते हैं कि कभी कोई नौकरी बिकी नहीं। नौकरी जो दी जा रही है, आप उन चमकते हुए चेहरे, जब नियुक्ति पत्र बढ़ता है, नियुक्ति पत्र भी पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री जी के हाथ से शुरुआत होती है। उस दिन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिल के नियुक्ति पत्र उन बच्चों के हाथों में देता है। आपने एक अगर ऐसा कोई वाकया हो, कोई कह दे कि उत्तर प्रदेश में ये नौकरी हमने पैसे से खरीदा है। नौकरियों के रेट हुआ करते थे। लेखपाल की नौकरी का अलग रेट होता था, पीएससी और पुलिस की भर्ती का अलग रेट होता था। देखिए, अगर कोई घोटाला होगा, कोई अपराध होगा तो अपराधी को सजा देने में उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस एक शब्द आता है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उनको आप दुनिया के कहीं भी ऐसे अपराधियों को खोज के निकालना, चाहे ये आर्थिक अपराध हो, चाहे सरकार की किसी योजना को अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध, देखिए, कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं रहा कि अपराध न हो। अपराधियों को पकड़ना, अपराधी को सजा देना सरकार का मकसद। अगर इस तरह का फ्रॉड हो रहा है